अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आज का टॉपिक हमारा प्लास्टिड और इसकी टाइप्स पे है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल और प्लांट सेल्स की सारी डिस्क्रिप्शन को स्टार्ट किया हुआ है, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने वो वाला पार्ट भी देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा वो पार्ट भी। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वट आर द प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स आर द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज दैट कंटेन वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स। बेसिकली प्लास्टिड्स क्या हैं? प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट, दीज आर द ऑर्गेनेलिज दैट आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। और इन ऑर्गेनेलिज के अंदर वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर एट इज कंसर्न विद द फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज, क्योंकि इनका सारा जो एक्टिविटी है और इनका जो सारा फंक्शन है वो किससे रेलिवेंट है? स्टोरेज से और फोटोसिंथेसिस से। तो ये प्लांट्स की एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल ऑर्गेनेली है, क्योंकि ये उनकी फूड बनाने में, फूड मेकिंग में इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर प्लास्टिड के डिस्कस कर लेते हैं अपनी वीडियो में प्रोसीड करने से पहले। द प्लास्टिड्स रिप्रोड्यूस बाय फ्यूजन। प्लास्टिड्स किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं? फ्यूजन के थ्रू। प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है। हैव देयर डीएनए एंड राइबोसोम्स, इनके अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम्स भी होता है। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर प्रोप्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पे हम प्रोप्लास्टिड्स को इसलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये बहुत इनिशियल है और ये इतना वेल डेवलप नहीं होता, इसी से सारे आगे जो टाइप्स हैं प्लास्टिड्स की वो ड्राइव होती हैं। तो अब हम फर्दर इन टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं और किन किन जगहों पे ये प्रेजेंट हैं और इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रो प्लास्टिड्स की। प्रो का नाम से पता चल रहा है, प्रो मीन्स इनिशियल, प्रो मीन्स बिफोर। तो प्रो प्लास्टिड्स वो वाले प्लास्टिड्स हैं जो स्मॉल हों, कलरलेस हों, पेल ग्रीन कलर के हों। अगर कलर्ड हैं तो अनडिफ्रेंशिएटेड प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन द मेरिस्टम्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। दे आर द प्रिकर्सर्स ऑफ हाईली डिफ्रेंशिएटेड प्लास्टिड्स। प्रो प्लास्टिड्स कैसे प्लास्टिड्स हैं? ये स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, अगर कलर्ड हैं तो पेल ग्रीन कलर के हैं और ये इतने डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये मेरिस्टम में। मेरिस्टम ऑफ फ्रूट्स एंड शूट से मुराद है वो टिप पॉइंट जो कि एंड पॉइंट्स हैं। जैसे अगर रूट ग्रो करी है तो उसकी जो एंड वाली टिप्स हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊँ, यहाँ पे अगर मैं ये स्टेम्प है तो इसका जो ये वाला पार्ट है इसको मेरिस्टम कहते हैं। अगर ये इसी को मैं रूट कहूँ तो ये जो इसका नीचे वाला होगा तो ये क्या पार्ट है? ये मेरिस्टम है, मतलब उसकी एज, उसकी टिप। दे आर द प्रिकर्सर्स, वो प्रिकर्सर्स हैं ऑफ हाईली डिफ्रेंशिएटेड प्लास्टिड्स। ये वाले जो प्लास्टिड्स हैं आगे आने वाले उनके इनिशिएट करने वाले हैं उनको, या उनके आप सबसे प्रीमिटिव कह लें आप इनको प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रेलिवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बॉटनी में या प्लांट्स की स्टडी में, इवन बायोलॉजी में। तो आपने इसको एंड तक ज़रूर स्टडी करना है और इसको अच्छी तरह समझना है। मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन, किस कलर के हैं? ग्रीन कलर के हैं। डिस्क शेप प्लास्टिड्स दैट कंटेन्स क्लोरोफिल्स एंड कैरोटिनाइड पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? कैरोटिनाइड्स एंड क्लोरोफिल। ये ग्रीन इन कलर हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और इनकी शेप क्या है? डिस्क शेप। द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट एक्ट एज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मैंने आपको बता दिया ग्रीन कलर उसका क्लोरोफिल की वजह से है, और क्लोरोप्लास्ट ही बेसिकली वो साइट्स हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस अकर होती है। अब हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का। बिफोर मैं आपको सारा रीड करके दिखाऊं और इसकी ट्रांसलेशन बताऊं, उससे पहले मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाना चाह रही हूँ। ये डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट की। इसके अंदर हमारे पास ग्रेनम, दीज आर द ग्रेनम, दीज डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स आर द ग्रेनम। कंबाइन इनको अगर हम करें, और अगर हम इनको कंबाइन ना करें तो हम इसको थेलकॉइड बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, इनर मेम्ब्रेन है। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन अंदर वाली स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज़ द लिक्विड मटेरियल जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वो वाला स्ट्रैंड्स जो कि ग्रेनम को कनेक्ट कर रहे हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिला। ठीक है, अब इसकी हम थोड़ी सी रीड कर लेते हैं। बोथ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन सेपरेट बाय द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन किस तरह सेपरेट है? ये जो आपको थोड़ा सा बीच में मैंने ये वाला एरिया जो है इसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उनसे ये दोनों मेम्ब्रेन सेपरेट हैं। द इनर मेम्ब्रेन इंक्लोजेज अ फ्लूइड नोन एज स्ट्रोमा। भी मैंने आपको बताया इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या एक फ्लूइड्स है, एक लिक्विड मटेरियल जिससे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। आगे देखते हैं। द इनर मेम्ब्रेन बिकम्स फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है टू फॉर्म द मेम्ब्रेनियस शीट कॉल्ड थेलकॉइड। अब वो जो थेलकॉइड है बेसिकली अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट इनर मेम्ब्रेन ही फोल्ड हो के थेलकॉइड बनाती है, और नंबर ऑफ थेलकॉइड कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज ग्रेनम। ठीक है, इन सर्टेन रीजन्स थेलकॉइड फॉर्म स्मॉल बिग लाइक वेसिकल्स कॉल्ड ग्रेनम। ये डेफिनेशन हो गई है थेलकॉइड की भी एंड ग्रेनम की भी। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर व्हाट इज़ थेलकॉइड एंड व्हाट इज़ ग्रेनम। क्लोरोफिल एंड कैरोटिनाइड्स जो कि दोनों पिगमेंट्स हैं आर एम्बेडेड इन द थेलकॉइड मेम्ब्रेन। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो थेलकॉइड मेम्ब्रेन में ही एम्बेडेड है। इसका मतलब अगर क्लोरोफिल थेलकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है तो फोटोसिंथेसिस भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हो रही है उसकी मेम्ब्रेन्स के थ्रू। नेक्स्ट हम जो टाइप है उसकी बात कर लेते हैं, क्रोमोप्लास्ट। व्हाट इज़ क्रोमोप्लास्ट? क्रोमोप्लास्ट आर द पिगमेंट
क्रोमोप्लास्टिड प्लास्टिड्स ऑफ वेरिएबल शेप। अब क्रोमोप्लास्ट की बहुत ज़्यादा तरह की शेप हो सकती है, इट इज़ वेरिएबल इन शेप। दे लाइक क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, बट सिंथेसाइज कैरोटीनाइड पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर ऑफ द लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सम रूट्स सच एज द कैरेट्स। अब क्रोमोप्लास्ट की एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके अंदर ऑल्दो क्लोरोफिल नहीं है, ये ग्रीन कलर नहीं दे रहा प्लांट्स को, लेकिन इसके अंदर बाकी सारे कलर्स देने की एबिलिटी है क्योंकि इसके अंदर कैरोटीनाइड्स हैं। द कैरोटीनाइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच कलर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स अदर देन ग्रीन, जैसे रेड, ऑरेंज एंड येलो। अब अक्सर लीव्स के आपने कलर देखे होंगे, जब उनका सीजन होता है तो उनका कलर चेंज हो जाता है, दे टर्न इनटू ऑरेंज और येलो ब्राउनिश इन कलर। और फ्लावर्स के भी कलर चेंज होते हैं और फ्रूट्स के भी। ये कौन देता है? सारे कैरोटीनाइड्स। और ये कैरोटीनाइड्स के कलर्स जो हैं ये किसके अंदर कैरोटीनाइड्स प्रेजेंट है? ये है क्रोमोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट। ग्रेनर एब्सेंट, इनके अंदर ग्रेनर नहीं होता। द पिगमेंट्स में भी प्रेजेंट, पिगमेंट्स में भी प्रेजेंट, वो वही बात है कि कैरोटीनाइड पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगली टाइप की, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? दे आर द अनपिगमेंटेड प्लास्टिड्स। अच्छा, इनके अंदर अब किसी किस्म के पिगमेंट्स नहीं है, कलर नहीं देंगे ये। हैव लीव डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर भी इतना डिफरेंशिएटेड नहीं है। एंड लेग मेम्ब्रेन सिस्टम, ओके, इनके अंदर मेम्ब्रेन सिस्टम भी नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ फैट्स एंड लिपिड। तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन है कि ये सिंथेसिस करते हैं फैट्स की और लिपिड्स की, विच आर ट्रांसफर्ड, जो कि ट्रांसफर भेज दिए जाते हैं टू अदर ऑर्गेनेली, दूसरी ऑर्गेनेली को, एंड इंजर्टेड इनटू देयर मेम्ब्रेन, और उनकी मेम्ब्रेन के अंदर इंजर्ट कर दिए जाते हैं। सम ल्यूकोप्लास्ट नोन एज अमाइलोप्लास्ट सिंथेसाइज स्टार्च। ल्यूकोप्लास्ट है तो एक टाइप ही प्लास्टिड की, लेकिन इसके अंदर किसी किस्म की पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, किसी किस्म का कलर नहीं दे रहा। ये किस में इन्वॉल्व है? ये जस्ट फैट्स की और लिपिड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। और इसकी एक एग्जांपल हमने ये देख लिया कि अमाइलोप्लास्ट एक एग्जांपल है ल्यूकोप्लास्ट की, जो कि सिंथेसाइज करी है क्या? स्टार्च। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइटोस्केलेटन। दिस इज एन अदर ऑर्गेनेली। प्लास्टिड का हमारा टॉपिक क्लोज हो गया। यहाँ पे हमने प्लास्टिड की सारी टाइप्स पढ़ ली हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, प्रोप्लास्टिड, सारा हमने वो कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइटोस्केलेटन की। दिस इज एन अदर ऑर्गेनेली। साइटोस्केलेटन इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। साइटोस्केलेटन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स, प्रोटीन के फिलामेंट्स का धागों का स्ट्रक्चर का, डैट एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोसोल। साइटोसोल बेसिकली साइटोप्लाज्म के एक रीजन को कहते हैं, उसके अंदर ये प्रेजेंट है इन ऑल द यूकैरियोटिक्स, और सारे यूकैरियोटिक सेल में। इट इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन। फंक्शन क्या क्या है साइटोस्केलेटन के? फंक्शन क्या क्या है? नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो ये दे ही रहा है, क्योंकि ये एक साइटोस्केलेटन मीन्स जो साइटोप्लाज्म का स्कल जिसने क्रिएट किया हुआ है। इट इन्वॉल्व, बाकी फंक्शंस देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन, growth movement of organelle. The cytoskeleton of plant cell consists of the two main टाइप्स ऑफ द प्रोटीन फिलामेंट्स। कौन कौन से प्रोटीन फिलामेंट्स हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और एक्टिन फिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। यहाँ पे तीन तरह मेजर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। दीज आर द टू बिल्डिंग ब्लॉक आप कह लें ऑफ साइटोस्केलेटन। ये दो टाइप्स हैं साइटोस्केलेटन की। अब फिलामेंट्स हैं, जिन फिलामेंट से मिलके साइटोस्केलेटन बनता है, उनके ये नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। तो ये हमने थोड़ी सी बात कर लिया साइटोस्केलेटन की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैक्यूल्स की। अगर आप ये मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप इसका जो पार्ट 1 है इस वीडियो का, वो ज़रूर जाके मेरे चैनल पे देखें। मैं उसका लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि वो पहला पार्ट है, वो आप देखेंगे तो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। वैक्यूल्स आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन विद इन द सेल। वैक्यूल्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन है, कहाँ पे? सेल के अंदर। डेट आर फिल्ड विद लिक्विड सेल सैप, जो कि किससे फिल्ड होता है? लिक्विड सेल सैप से। द सिंगल मेम्ब्रेन सराउंडेड द वैक्यूल कोल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स आपको पता है दे आर प्रेजेंट इन बोथ द एनिमल्स एंड द प्लांट सेल्स। वैक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस के बाद ये बड़ा मेजर सा स्ट्रक्चर है, जो अगर आप सेल की डायग्राम देखें तो आपको उसमें ईजिली नज़र आ जाता है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है जिसने इसको कवर किया होता है, हर किस्म के सेल, हर किस्म के ऑर्गेनेल के अंदर उसको मेम्ब्रेन से बाउंड किया हुआ है। जैसे कि न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन थी विच वी कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। द इमेच्योर प्लांट सेल जो भी छोटा प्लांट सेल होता है, कंटेन न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल्स। उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बट एज सेल ग्रोथ, लेकिन जैसे ही सेल ग्रो करता है और बड़ा होता है, उसके वैक्यूल जो है वो आपस में सारे फ्यूज़ होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल सेल के अंदर, और वो एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द सेल सैप का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो क्या है? वाटर। इट ऑल्सो कंटेन्स इनऑर्गेनिक आइंस। उसके अंदर इनऑर्गेनिक आइंस भी हैं, कैल्शियम भी है, सोडियम भी है, शुगर्स भी हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स भी हैं एंड अमाइनो एसिड्स भी हैं। तो ये थोड़ी सी वैक्यूल की डिस्कशन होगी कि वैक्यूल का क्या है, कितने प्रेजेंट हैं, मेच्योर फॉर्म में सेल के कितने प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, और जब इमेच्योर होता है तो कितने प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन, अब हम थोड़े से वैक्यूल के फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। वैक्यूल्स आर इंपॉर्टेंट स्टोरेज कंपार्टमेंट। वैक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरेज कंपार्टमेंट है, स्टोर करते हैं उन प्रोडक्ट्स को जो कि बाद में सेल्स के यूज़ में आती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन स्टोर होती है सीड्स में, जो कि बाद में सीड जर्मिनेशन में प्रोटीन की जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो वैक्यूल में से सेल निकाल के उसको यूज़ कर लेता है।
वैक्यूल्स हेल्प इन द सेल ग्रोथ में भी वैक्यूल्स की मदद करता है वैक्यूल। ऑल्सो रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल प्रेशर एंड मेंटेनेंस ऑफ द टिश्यू टर्जिडिटी। ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वैक्यूल के अंदर पानी का बहुत प्रेशर होता है, तो एक टर्जिडिटी, एक बायोन्सी क्रिएट करके रखता है सेल की थ्रू आउट द लाइफ। मेटाबॉलिक वेस्ट प्लांट के अंदर बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा बाई प्रोडक्ट बच जाता है जो कि पॉइजनस होता है और उसका कोई यूज़ नहीं है सेल में, तो वो वेस्ट सारा कहाँ जाता है? प्लांट सेल के अंदर एक्सक्रीशन का कोई भी फिनोमेना नहीं है, जैसे कि एनिमल सेल में तो है लेकिन प्लांट्स में नहीं है। तो प्लांट्स की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहाँ जाते हैं? वो जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे जाते हैं वैक्यूल के अंदर, वहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर्ड इन वैक्यूल, मोस्ट ऑफ दीज कंपाउंड, ज़्यादातर उनमें से जो कंपाउंड्स हैं आर बिटर एंड नॉक्शियस, देयर फॉर कीप द ग्रेजिंग एनिमल्स अवे। अब ज़्यादातर जो मेटेलिक वेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा बिटर होता है, मतलब टेस्ट में बहुत बुरा होता है। तो अक्सर प्लांट्स के अंदर ये देखा गया है कि ग्रेजिंग एनिमल्स वो होते हैं जो घास खाते हैं, तो वो एनिमल्स जब भी उन प्लांट्स को खाते हैं उनको अच्छा फीलिंग आता है, उनको प्लेजेंट फीलिंग नहीं आती, तो वो उन प्लांट्स से दूर रहते हैं। ऐसे प्लांट अपना डिफेंस भी कर सकते हैं और अपना सर्वाइवल भी पॉसिबल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल। द सेंट्रल वैक्यूल इज़ अ डाइजेस्टिव ऑर्गेनेली एज वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है कि डाइजेस्टिव ऑर्गेनेली, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जब सेल फंक्शन कर रहा होता है डैमेज के चांसेस भी होते हैं ऑब्वियसली, तो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं जो डैमेज हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जब ऑर्गेनेली कोई डैमेज होती है तो वैक्यूल उस ऑर्गेनेली को खा लेता है, अपने अंदर कर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो इस तरह इसके अंदर जितना भी वेस्ट है सेल का वो सारा किसके अंदर जा रहा होता है? वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल इज़ अ साइट ऑफ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। वैक्यूल क्या है? साइट है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स की डेपोजिशन, स्पेशली एंथोसायनिन्स डैट गिव्स ब्लू, वायलेट, पर्पल, रेड कलर्स टू द प्लांट। वैक्यूल के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये भी एक फंक्शन है कि उसके अंदर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स भी स्टोर हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, मतलब जैसे हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं उस तरह वैक्यूल के अंदर पिगमेंट्स भी जमा हो जाते हैं। और वो पिगमेंट्स क्या फिर कर रहे हैं? वो कलर भी इवन के दे रहे हैं, ब्लू, वायलेट, पर्पल और रेड कलर टू प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को, लीव्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, सबको वो कलर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब वैक्यूल समहाउ पिगमेंटेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स में भी इन्वॉल्व है। तो एक ओवरव्यू कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा अपनी वीडियो में। आज हमने पढ़ा है कि व्हाट आर द प्लास्टिड की टाइप्स पढ़ी हैं, प्रोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टिड और उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, साइटोस्केलेटन क्या है और उसकी मेन फिलामेंट्स, उसके प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स कौन से हैं। फिर हमने वैक्यूल को डिस्कस किया और अल्टीमेटली हमने वैक्यूल के फंक्शन को डिस्कस किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।